कि जो भी ये नेक्स्ट परीक्षा आया है उसको हटाकर नए 24-25 से लागू किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। लेकिन हमारे साथ पक्षपात हुआ है, वो पक्षपात ना करके समानता का काम किया जाए, बस हम यही मांग अपनी लेकर के यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। क्या आप लोग के साथ पक्षपात हुआ है? पक्षपात ये हुआ है कि एक नई परीक्षा आई है और उस परीक्षा को हम नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी में बोला जाए तो पात्रता परीक्षा, जिसको हम योग्यता परीक्षा बोल सकते हैं, वो हम लोगों के लिए लगाई गई है। और बहुत पहले की बात है, जैसे कि 2018 की बात है, जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बोला था कि जब हम ये एक परीक्षा लाएंगे, उन्होंने बोला था कि हम परीक्षा लाएंगे तो आगामी 3 साल के बाद जो आएंगे बैच उनमें हम लागू करेंगे। हमारी सारी आयुष छात्रों की एक ही मांग है कि जो हमारे नेक्स्ट परीक्षा लगा हुआ है उनको हटाया जाए और नए शर्त से लागू किया जाए। इसमें सरकार से आप लोग की क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी ये नेक्स्ट परीक्षा आया है उसको हटाकर नए 24-25 से लागू किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। लेकिन देखा जाए जिस तरह से जो पुराने छात्र थे और आप जो नए छात्र उनके साथ कुछ भेदभाव भी हुआ है आप लोग के? जी बिल्कुल भेदभाव हुआ है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम लागू किया गया था उस समय जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था ओल्ड बैच, तो उस समय इस एग्ज़ाम के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया था और ना ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी। जब हम लोगों ने 2 साल 3 साल जब सेमेस्टर हमारी 2-3 सेमेस्टर क्रॉस कर गई, उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग को भी एग्ज़ाम देना है। इसीलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के आयुष छात्र काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि कोई भी नियम और कानून आता है या कोई भी नियम कानून बनता है वो नई शर्त से ही लागू होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने इससे पहले भी 22 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया था और मंत्री जी प्रताप राव जादव जी के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम सभी आयुष छात्रों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारी बातों पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए हम सब आयुष छात्रों ने हर स्टेट से 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आज जंतर मंतर आकर हम अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग को किया जाता है, कि क्या कहेंगे कि जब कितने सेमेस्टर आप लोग के बीत गए तो आप 2 सेमेस्टर जो 21 बैच है उसका 2 सेमेस्टर बीत चुका है। उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ये सरासर गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम जिस टाइम पे एडमिशन लिए थे, अगर हमें उस टाइम पे बताया गया होता कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो कि हमें पहले नहीं बताया गया और बाद में बताया गया है, तो हम इसी वजह से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार और हम ये धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे आए थे, हर स्टेट से, हर पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आए हुए थे। अभी देखा जाए तो इसमें कितने स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? अब पूरे आयुष की संख्या तो फिर 1,66,000 लोग अभी हैं जो इस नेक्स्ट एग्ज़ाम की वजह से प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स आयुष छात्र जो दिख रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से आए, वो रिप्रेजेंटेटिव हर कॉलेज से आए हुए हैं, पूरे छात्र नहीं आए हुए हैं। हर कॉलेज से 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं जो आज अपनी बातों को रखने के लिए आए हुए हैं। और जब हमें न्याय नहीं मिलेगा या जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में हम सभी आयुष छात्र एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। सरकार से आप लोगों ने कोई मांग की? सरकार से बस हमारी यही नहीं मांग है कि जो भी ये आगामी नेक्स्ट परीक्षा आई हुई है उसे नई शर्त से लागू किया जाए। सरकार के द्वारा कोई आश्वासन? सरकार के द्वारा हमें ये आश्वासन मिला है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी आयुष छात्र है, जो भी ओल्ड बैच में कंसीडर किए गए हैं 2023 बैच तक, समझिए, उन्हें न्याय मिलेगा। किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय मिलेगा। ये आश्वासन दी गई है मंत्री जी के द्वारा। तो फिर आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन क्यों करते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। आयुष मिनिस्ट्री से बात हुई थी हमारी, जब पहली मीटिंग हुई थी तो उसके बाद उन्होंने बोला था हमारी कमेटी बनाई जाएगी, जो कि 3 महीने बीत चुके हैं। ना हमारी कमेटी बनी है, ना हमसे एक भी मीटिंग की गई अभी तक, और ना कोई रिस्पांस उनका है। इस वजह से हम दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की सरकार से क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग समानता चाहते हैं। जो हमारे साथ पक्षपात हुआ है वो पक्षपात ना करके समानता का काम किया जाए, बस हम यही मांग अपनी लेकर के यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। क्या आप लोग के साथ पक्षपात हुआ है? पक्षपात ये हुआ कि एक नई परीक्षा आई है और उस परीक्षा को हम नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी में बोला जाए तो पात्रता परीक्षा, जिसको हम योग्यता परीक्षा बोल सकते हैं, वो हम लोगों के लिए लगाई गई है। और बहुत पहले की बात है, जैसे कि 2018 की बात है, जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बोला था कि जब हम ये एक परीक्षा लाएंगे, उन्होंने बोला था कि हम परीक्षा लाएंगे तो आगामी 3 साल के बाद जो आएंगे बैच उनमें हम लागू करेंगे। पर उन्होंने 2018 में बोला था, 2020 में गजट निकाला अपना,
गजट लाए पर उन्होंने चीज़ें पब्लिक नहीं कही। नोटिस जब जारी होता है, गजट का मेन मोटो यही होता है कि जब नोटिस जारी होता है उस दिन से वो नियम लागू कर दिया जाता है। नोटिस के आने के बाद, गजट बनने से मतलब नहीं होता है, नोटिस के पब्लिक होने के बाद की बात होती है। तो जब वो अपना गजट लागू किए 2021 में, इन्होंने 2 कमीशन बनाए, एक NCISM और एक NCH। उसके पहले CCISM चलता था। तो CCISM था तो आयुष में जितने भी डिपार्टमेंट थे सारे CCISM के अंतर्गत थे। NCISM और NCH में उन्होंने सिर्फ इतना अंतर कर दिया, NCH के अंतर्गत सिर्फ होम्योपैथ को उठा करके NCH में डाल दिया। बाकी जितने भी बैचेस थे, जितने भी कोर्स थे, वो सारे NCISM के अंतर्गत रह गए। अब वहाँ पे NCISM NCH ने खेल क्या कर दिया, NCISM ने जो ये परीक्षा लागू की गई है, नेक्स्ट परीक्षा, NCISM ने बोला है कि जितने भी हमारे अंतर्गत बैच आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम ये परीक्षा देने के लिए कोई भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं लागू कर रहे हैं। मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, जितनी बार आपका मन हो पेपर देते रहिए। NCH ने क्या किया, उन्होंने बाउंडेशन लगा दी कि हम लिमिटेड टाइम ही ले पाएंगे। तो और इस पेपर का मतलब उन्होंने लगाया कि अब हम पात्रता परीक्षा लगा रहे हैं, अगर आप इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको हम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपको हम वो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2021 बैच में बच्चा था और नोटिस, NCH की नोटिस आ रही है 2023 में और NCISM की नोटिस आ रही है 2024 में। NCISM की सारी नोटिस 2024 में ही आई हुई हैं और NCH की नोटिस सारी 2023 में आई हुई हैं। जब 2023 में नोटिस उनकी आई है, उसके पहले 2023 वाले एडिशन ले चुके थे और जब NCISM की नोटिस जब आई हैं, तब उनके पहले 2023 वाले भी एडिशन ले चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब नोटिस लेने से पहले स्टूडेंट कॉलेज में आ गया है, बिना किसी पूर्व सूचना के कि ऐसा भी एग्ज़ाम कोई आएगा, तो हम उस एग्ज़ाम को देने के लिए क्यों आगे बाध्य हों। अगर हमें पहले बताया जाता कि हमें ऐसे अब रोड पे चलते चलते बता दिया जाए कि आगे हम कभी ना कभी भविष्य में खंदक खोद देंगे और हम उस रोड पे जा रहे हैं, खुदा तो है नहीं, तो हम चले जाएंगे निकलते हुए। ये जो मुहिम छेड़ा गया है बच्चों को अनक्वालीफाई करने के लिए है, बच्चों को अनक्वालीफाई करने के लिए नहीं है। हो सकता है उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो। देखो कोई भी है, अगर घर का बड़ा आदमी कुछ सोचता है तो कुछ अच्छे की सोचता है, हो सकता है कुछ अच्छे सोच रहे हों, हम ये भी नहीं कहते बुरा सोच रहे हो, लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि जब से आप नोटिस जारी किए हैं तब से आगे पे लगाइए, ना कि पुराने लोगों पे थोपिए। कहने का मतलब ये है हमारा। और फिर पात्रता परीक्षा का नाम आपने दिया है, अच्छी बात है, हमने पात्रता दिखाई तभी हम नीट का एग्ज़ाम दे करके कॉलेज में पहुँचे थे। अगर आपको पात्रता लेनी है तो आप नीट खत्म कर दीजिए। हमारे पुराने जो भाई बंधु आ रहे हैं उनके लिए नीट खत्म हो जाएगा, बच्चे एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में, पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेने टाइम पे नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे और निकल जाएंगे। वो भी मेंटल प्रेशर खत्म हो जाएगा। नीट का प्रेशर खत्म कर दो, हम भी दोबारा एडमिशन लेंगे, MBBS में एडमिशन ले लेंगे भाई, कि भाई छोड़ देंगे 2-3 साल का पैसा। लास्ट सवाल है हमारा आपसे कि रोस्टर आने से क्या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बच्चों पे इतना लोड है कि वो अभी हर 1.5 साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी का, उसके बाद हर 6-6 महीने में, अपने 1.5 साल पहले होने से पहले 6-6 महीने में एग्ज़ाम दे रहे हैं टर्म टेस्ट, उसके पहले 2-2 महीने पे एग्ज़ाम दे रहे हैं PA। तो 2-2 महीने का PA हो गया, फिर एक टर्म टेस्ट हो गया, फिर फाइनल एग्ज़ाम हो गया। ऐसे करते करते हमारे लास्ट तक की 12-13 एग्ज़ाम हो जा रहे हैं और फाइनल ईयर तक की हमारे कम से कम 25-30 एग्ज़ाम हो जा रहे हैं। जब 30 एग्ज़ाम वो हो रहे हैं और वो अगर देने के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है और हम तब भी पात्र नहीं हैं, गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क वहीं तो लगा रही है ना कि आप पात्र नहीं हो पा रहे हैं, तो हम तब भी पात्र नहीं। इसका मतलब है कि वो जो गवर्नमेंट हमारी उंगली उठा रही है, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पे उंगली उठा रही है। कहने का मतलब ये है, या तो अब यूनिवर्सिटी एग्जाम हटा दो, हम यूनिवर्सिटी नेक्स्ट एग्जाम आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो नेक्स्ट एग्जाम हटा लो। ये पुराने बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पूर्ण सूचना मिल चुकी है। 21, 22 और 23 बैच की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लिए इतना रिलेक्सेशन दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बात तो यहाँ पे चलो हम इसको तो यहीं पर पैक कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो जब गजट इनका आया है, नोटिस जब आया है 2023 से 24 में आया है, 21 बैच वाले हो चुके थे, देखा जाए तो प्रॉप सेकंड चल रहा था, ईयर 3rd ईयर चल रहा था, एग्ज़ाम होने को आ गए हैं, ठीक है। हमारे और सेशन हमारा जो कोर्स होता है वो 2.5 साल का है। पॉइंट ये है कि 2.5 साल का है। हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो परीक्षा है वो क्लिनिकल बेस पे है, ऑब्जेक्टिव। हमारे 3 साल तो पहले निकल गए सब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते। तो या तो फिर गवर्नमेंट हमारी ये कर दे कि आप एक काम करो, अपने बैग बोरिया बिस्तर उठाओ, किनारे सब रख दो, अब आपको क्लिनिकल ही कराया जाएगा और आप एग्ज़ाम दीजिए, हम इस पर राज़ी हो जाएंगे। चलिए, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जो सेमेस्टर वाइज हो रहा है, क्या इस पर लेकर बच्चों पे इकोनॉमिकल भी प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, बहुत से बच्चे, जैसे कि मेन MBBS का तो बहुत ज़्यादा बजट रहता है, बच्चे प्राइवेट करते ही नहीं मोस्टली, जिनके पास था पैसा वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल फ़ीस है और प्राइवेट में भी अफोर्डेबल फ़ीस है। एक मिडिल क्लास आदमी लोन वोन ले करके कर्जा वर्जा कर करके पढ़ा सकता है।
तब भी 15 से 20 लाख आराम से लगता है। जब बच्चा जाता है ना कॉलेज में, तो आसपास जितने घर वालों को खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा आसपास वालों को खुशी होती है, ठीक है। और वो लोग घर वाले सोचते हैं कि बच्चा हमारा लोन लेके मैं उसको पढ़ा दूंगा, 5 साल बाद वो सप्ली का भी नहीं सोच चलते, 5.5 साल बाद हमारा लड़का डॉक्टर बन के निकलेगा, क्लिनिक खोलेगा, एक दिन का 1,000 कमाएगा, महीने में 30,000 हो गए, 15,000 घर में रखेगा, 15,000 का खर्चा उठाएगा, उससे हम अपना लोन ख़त्म करेंगे। नॉर्मली यही सोच के चलता है। अब ये एग्ज़ाम आ गया, 5.5 साल तो बच्चे ने कॉलेज में दे दिए, उसके बाद ही पता चला उसका एग्ज़ाम ना निकल पाया, दूसरी बार में निकल पाया, तो वो लोन का तो टाइम बढ़ रहा है भाई, उस पर ब्याज भी बढ़ रहा है, धनराशि बढ़ रही है, उसको अदा कौन करेगा? तो लोड रहेगा। और पता है, जब बच्चे एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे 1-2 बार में, तो घर वालों के ताने तो रहेंगे, आस-पास के लोगों के ताने रहेंगे, रिश्तेदारों के ताने रहेंगे, हो सकता है वहाँ बच्चा मेंटल प्रेशर में आ जाए, आत्महत्या भी कर सकता है। लास्ट सवाल है कि मीडिया के माध्यम से देश के और सरकार को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे MBBS वाले भाइयों का भी 2024 से पहले के बैचों पे लगाया गया था, उनके प्रोटेस्ट के बाद उनका भी 2024 से ही लागू किया गया है। फार्मेसी वालों का भी यही नेक्स्ट एग्ज़ाम लगाया गया था, उनका भी 2024 से लागू किया गया है। अभी तक जितने भी मेडिकल से रिलेटेड चाहे एग्ज़ाम रहे हों या किसी नॉन मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम रहे हों, जिनकी भी नोटिस आई है, जो भी गजट आया है, वो आगामी सत्र से ही लगाया गया है, जब से नोटिस आई हुई है। तो हम भी यहीं पर अपनी गवर्नमेंट से, जो भी है मंत्री जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और जितने भी मंत्रालय हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब से नोटिस आया है, उसके बाद जो सेशन आए हैं, उन बैचेस से इस एग्ज़ाम को लगाने की कृपा करें। सबसे अच्छा यही सुझाव रहेगा। अगर देखा जाए तो भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टरों को माना जाता है। आप लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें डिग्री एग्जिट करने के लिए एक परीक्षा हम पे लागू कर दी गई है सारे आयुष छात्रों पे। आयुष छात्रों में सिर्फ एक कोर्स नहीं आता, उसमें BAMS, BSMS, BHMS, सोवा रिफा ऐसे कई कोर्सेज़ आते हैं जिनके नाम तो इतने ज़्यादा पता भी नहीं है लोगों को। BSMS और भी कोर्सेज़ हैं। तो हम पे एक एग्ज़ाम लगा दिया जिसमें ये कहा गया कि आपको अगर अपनी डिग्री एग्ज़िट करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये लगाया तो 2018 बैच से था। जब भी नोटिस आया उसमें ये कहा गया कि आगामी 3 साल के अंदर लगाया जाएगा। उसमें ना कोई डेट मेंशन थी, ना मंथ, ना बैच। पहली बात तो वो हमें क्लियर ही नहीं था कि लगेगा कब से। फिर लगाया गया 2018 से। 18 से जो लगाया गया वो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ से फिर वो चीज़ें उन पे लिखित में कुछ नहीं आया, आश्वासन उन्हें मिला कि आप लोगों को मतलब आश्वासन दे के छोड़ दिया गया। उसके बाद 21 से ये लग गया। तो हमारा ये कहना है, जब हमने एडमिशन लिया तो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो 24 वाले आ रहे हैं एटलीस्ट उन्हें पता है, तो न्यू बैच न्यू रूल कीजिए। और अगर ये कहा जाए कि MBBS BAMS, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि BAMS वाले और MBBS वाले समान हैं, तो फिर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? MBBS वालों पे भी लगा था, लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनका 24 बैच से हो गया, तो हमारे साथ क्यों नहीं फ्रेश बैच से? ऊपर से हम तो पढ़ाई भी ज़्यादा कर रहे हैं, आयुर्वेदिक मॉडर्न दोनों। लेकिन बात सवाल अगर देश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर किसी ने हमें ये बोला है ना ये एग्ज़ाम आप पे लग रहा है, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है, जब हमारा एडमिशन हुआ था ना तब हमें इस बारे में नहीं पता था। अगर हमें उस टाइम पता होता तो शायद हम कुछ और कोर्सेज ट्राई करते। कि अब मान लीजिए मैंने किसी भी आयुष कोर्स में एंट्री की, तो मैंने एक नेशनल लेवल का नीट एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरी एंट्री हुई। उससे पहले मतलब हम जब वो एग्ज़ाम एक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो आप जब वो भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, ऊपर से यूनिवर्सिटी का जो 3rd प्रॉफ का एग्ज़ाम है और ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको कॉमन बताया गया, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब कोई एक क्लैरिटी नहीं है, कोई बैच का मेंशन नहीं है, एकदम से लगा दिया गया। 3-3 साल बच्चों के बीत गए हैं, कुछ मतलब आइडिया नहीं है। तो एक तरीके से मेंटल प्रेशर है कि 3 साल बीत गए, अब जाके एकदम से आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में भी एक चीज़ है, हम पूरे 4.5 साल जो है सब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ते हैं, और जो हमारा एग्ज़ाम
एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी। हमें उस तरीके से तैयार भी तो नहीं किया गया 3-3 सालों में। अब जब सब बीत गया, 1 साल बचा है, एकदम से हम कैसे इतना बड़ा एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन देखा जाए जिस तरह से जब सेमेस्टर लागू हुआ है तो हर मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, पर उस तरीके से तैयारी नहीं करवाई जा रही ना, ये भी तो आप सोचिए। अगर करवाई जाती तो बच्चे क्यों, हम लोग भी पीछे नहीं हटते अगर हमें पूर्व सोचना होती इस चीज़ की। तो इस मैटर को सिलेबस में नहीं डाला गया। नहीं, हम लोगों ने एडमिशन लिया, हमें ये पता था कि यूनिवर्सिटी के नॉर्मल प्रॉफ वाइज एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद हमें डिग्री मिलेगी, उसके बाद हमें और एग्ज़ाम जो भी अपना फ्यूचर में जो भी पढ़ना है उसके देने हैं, बाकी कुछ नहीं, हमें डिग्री मिल जाएगी इंटर्नशिप वगैरह के बाद। लेकिन अब एकदम से जब ये आ जाएगा तो हमें जब लाइसेंस ही नहीं मिला, और चलिए छोड़िए इस चीज़ को, मेरा ये कहना है कोई भी बार काउंसिल का हो, कोई भी, सब में नए सत्र से लागू हुआ है लाइसेंस एग्ज़ाम। जिसको भी लाइसेंस चाहिए, जहाँ भी ये रूल लागू हुआ है वो नए बैच से ही हुआ है। तो हमारी बस ये मांग है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं और शायद थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नए बैच से ये रूल लगाया। लेकिन देखा जाए तो मोदी जी लगातार अपने मंचों से कहते हैं कि आयुर्वेद की तरफ बढ़िए, प्रकृति की तरफ बढ़िए। बिल्कुल, वो तो हमारे फेवर में ही बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो हमारे फेवर में। ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर, हमारा किसी भी सरकार से कोई कुछ नहीं है, उनका जो ये रूल एकदम से हम पे आ गया ना, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, उस चीज़ से हम लोगों को प्रॉब्लम है। उस चीज़ के लिए यहाँ प्रोटेस्ट है, बच्चे जमा हो रहे हैं। और सिर्फ ये इस बार नहीं हुआ, इससे पहले एक 22 अक्टूबर को हो चुका है जिसमें इतनी भीड़ थी, बच्चे थे, बहुत चीज़ें थी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे फेवर में फैसला आ जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।